प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के 9th चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। कि दो खंबे हैं जिनकी हाइट इक्वल है और वो अपोजिट साइड पे खड़े हैं, आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों तरफ खड़े हैं, which is 80 मीटर वाइड, जो कि रोड 80 मीटर चौड़ी है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30। और सड़क के बीच में कोई पॉइंट है, उन पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उन पोल्स के वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। उन दोनों पोल्स की हाइट बताइए और उन दोनों का डिस्टेंस उस पॉइंट से कितना कितना है। देखिए, टू इक्वल हाइट के पोल हैं। देखिए, मैंने ये पोल बनाए हैं ए बी और सी डी, जिनकी हाइट इक्वल है, और ये बी डी रोड है जो 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर चौड़ी है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया है ई। पहले एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, दूसरे पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। तो हमें बताना है कि हाइट ऑफ पोल कितनी है और ये जो पॉइंट है पहले पोल से कितना दूर है और दूसरे पोल से कितना दूर है। तो देखिए, हमने इसमें क्या लिया है, लेट ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स ऑफ equal height, two pole of equal height, and BD is 80 meter wide road। इस रोड के दोनों तरफ ये पोल, ये खंबे खड़े हैं। तो we have BD 80 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन ई पॉइंट हमने कोई लिया है, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन फर्स्ट पोल का 60 है, ए ई बी 60, एंगल ई, एंगल सी ई डी 30 डिग्री, वेयर ई इज ए point on the road। अब हमें निकालना क्या क्या है, ए बी और सी डी, बी ई और ई डी, बी ई और ई डी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो वी हैव टू ट्रायंगल्स ए बी ई और सी ई डी। वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू find AB, CD, BE and ED in triangle ABE। in triangle ABE ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, एंगल 60, टेंजेंट 60 degree is equal to perpendicular by base। Perpendicular is AB and base is BE, and tangent 60 is under root 3 is equal to AB by BE। तो under root 3BE is equal to AB। It is equation number 1। Now in triangle CED, now in triangle CED हमारे पास क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और एंगल कितना 30, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू CD बाय ED, CD बाय ED। नाउ tangent 30 is 1 by under root 3, this is equal to CD by ED। अब देखिए, ED क्या है मेरे पास, BD माइनस BE, BD माइनस BE
ई। देखिए 80 माइनस बी ई इज इक्वल टू √3 सी डी। अब मैं यहाँ से सी डी को सेपरेट कर लेती हूँ। 80 माइनस बी ई बाई √3, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी √3 बी ई इज इक्वल टू ए बी। तो फर्स्ट और टू को हमने इक्वेट कर दिया। हमें मालूम है कि ए बी और सी डी इक्वल हैं, तो ये और ये भी हमारा इक्वल हो जाएगा। 80 माइनस बी ई बाई √3 इज इक्वल टू √3 बी ई। अब √3 को हम यहाँ ले आएंगे, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बी ई। तो 80 इज इक्वल टू 3 बी ई प्लस बी ई इज इक्वल टू 4 बी ई। देन बी ई is equal to 80 by 4, 20. तो BE, what is BE? Distance of the point on the road from first pole. तो क्या लिखेंगे? ये BE आ गया हमारे पास। अब BE की वैल्यू हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फ्रॉम 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा? AB इज इक्वल टू 20 √3. Thus, we get the height of the poles are 20 √3, which is equal to 20 इंटू 1.732। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आ जाएगा 34.64 मीटर। अब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम फर्स्ट पोल, फ्रॉम द फर्स्ट पोल BE है, तो BE हमने कितना निकाला? 20, एंड फ्रॉम द सेकेंड पोल 80 माइनस 20, 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60। 80 minus 20 is equal to 60. Question number 11. A TV tower stands vertically on a bank of a river. एक नदी के किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा है। From a point on the other bank, directly opposite to tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60. क्या कहता है ये? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, जो दूसरा किनारा है उस किनारे से जो बिल्कुल उसके सामने है टावर के, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। टॉप ऑफ द टावर का एलिवेशन एंगल 60 है। फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, और इस पॉइंट से 20 मीटर दूर पर एक पॉइंट है जहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द रिवर। नदी की चौड़ाई बताइए और हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट बताइए। तो देखिए इसमें मैंने ये फिगर बनाया है। मैंने AB एक टावर लिया है जो कि नदी के यहाँ पे एक किनारे पर खड़ा है, और अपोजिट इसके दूसरा किनारा है, उससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, और इस पॉइंट से 20 मीटर पर एक और दूसरा पॉइंट है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। तो हमें बताना है हाइट ऑफ टावर कितनी है और विड्थ ऑफ रिवर कितनी है, नदी की चौड़ाई कितनी है। तो हमने इसमें देखिए क्या क्या लिया है। लेट AB is the tower and BC is the width of the river, और C पॉइंट से 20 मीटर दूर CD 20 मीटर, एंगल ACB 60,
angle ADB 20 meter. We have to find the height of the tower AB and width of the river, that is BC. Let in triangle ABC में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर AB बेस BC, tangent 60 is under root 3, so we have under root 3 is equal to AB by BC. It is equation number 1. Now in triangle ADB, अब इसमें भी हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू AB बाय, अब देखिए यहाँ पे बेस हमारे पास है BD and tangent 30 is 1 by root 3 is equal to AB divided by BD. अब BD हमारा किसके बराबर है? BD is equal to BC plus CD, BC plus CD. This is equal to AB by BC और CD हमारा 20 है, तो BC plus 20. अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो ये है, इट इज इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम 1 वी हैव AB इज इक्वल टू अंडर रूट 3 BC. हम सेकेंड इक्वेशन में AB की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे. पुटिंग द वैल्यू ऑफ AB इनटू we get 1 by under root 3 is equal to under root 3 BC divided by BC plus 20. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC plus 20 is equal to under root 3 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ मेरे पास बन जाएगा 3BC. सो 3BC minus BC is equal to 20, तो BC is equal to 20, 2BC is equal to 20 and BC is equal to 20 by 2 is equal to 10. 20 by 2 is equal to 10, तो ये हमारे पास 10 आ गया है BC. सो विड्थ हमारे पास आ गई 10. अब हमें लेंथ ऑफ हाइट ऑफ टावर भी निकालना है. अब जो मेरे पास ये BC आया है, अब मैं लिखती हूँ फ्रॉम 1 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू AB बाय BC. यहाँ पे मैं BC की वैल्यू लगा देती हूँ, AB बाय 10. सो 10 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू AB. सो AB इज इक्वल टू 10 इंटू 1.732 which is equal to 17.32 meter. Thus, we get the height of the tower. Height of the tower is 17.32 meter and width
of the river is 10 meter. Width of the river is 10 meter. Question number 12. From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि 7 मीटर हाई कोई बिल्डिंग है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, और एक कोई केबल टावर है, तो केबल टावर से हमारे जो बिल्डिंग है उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है और फुट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और जो टावर है उसके फुट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है. डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. तो हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है. तो देखिए हमें इसमें दिया क्या क्या हुआ है, और हमने इसमें सी डी तो बिल्डिंग सपोज की है और ए बी को हमने टावर लिया है. लेट ए बी इज द height of AB is the height of tower and CD is the building. CD is equal to 7 meter and angle ACE 60 एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें 45 दिया हुआ है, तो ये 45 है तो ये हमारा 45 हो जाएगा क्योंकि सी ई पैरेलल है हमारा बी डी के. तो एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 45. अब देखिए इसमें और हमें क्या क्या दिया, जो सी डी है मुझे दिखाई दे रहा है वो बी ई के बराबर है. सी डी इज 7 मीटर, सो बी ई ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर, सिंस सी डी इज इक्वल टू बी ई एंड सी डी बी ई के बराबर है. सी ई किसके इक्वल है, बी डी के. सी ई इज इक्वल टू बी डी एंड वी हैव टू फाइंड the height of the tower AB. AB हमें फाइंड आउट करनी है. लेट इन ट्रायंगल, पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, DBC. ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, तो टेंजेंट लग जाएगा. टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर है सी डी और बेस है बी डी, और टेंजेंट 45 1 होता है. सी डी, ये सी डी हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, 7 डिवाइडेड बाय बी डी, तो यहाँ से बी डी आ जाएगा 7 मीटर. बी डी इज इक्वल टू 7 मीटर. अब बी डी की वैल्यू हमारे पास 7 मीटर आ गई है, तो जितनी हमारी बी डी की वैल्यू है उतनी ही वैल्यू सी ई की है. तो हमारे पास सी ई, thus we get CE is equal to 7 meter. Now in triangle, अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं AEC, ट्रायंगल AEC. अब ये परपेंडिकुलर है इसका, और ये क्या है इसका बेस, और एंगल है 60. तो बेस और परपेंडिकुलर टेंजेंट में, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर इज AE and base is CE. टेंजेंट 60 की वैल्यू है √3 AE. अब AE किसके बराबर है, AB माइनस BE, AB माइनस BE डिवाइडेड बाय CE,
और CE की हमने 7 मीटर निकाली है। 7 यहाँ आ जाएगा, 7/√3 इज इक्वल टू AB माइनस BE। अब BE कितना है हमारे पास, CD के बराबर 7, तो AB इज इक्वल टू 7/√3 प्लस 7, और 7 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1, 7/√3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 2.732। अब इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 19.124 मीटर। So we get the height of the tower is 19.124 मीटर। और हम इसको यहाँ भी, हम इस आंसर को ये भी लिख सकते हैं, अगर हम √3 की वैल्यू नहीं रखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया है √3 की वैल्यू लगा के। अगर हम चाहें तो हम यहाँ तक भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये थे बच्चों 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन। शेष क्वेश्चन, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।